हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज है 20 अक्टूबर 2021 और ये है डेली कैप्सूल करंट अफेयर का। तो बिना किसी देरी के करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। देखिए यहाँ पर यह नया बना हुआ कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है हमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर अभिधम्मा दिवस के तौर पर यात्रा के लिए जा रहे हैं और उसी यात्रा के दौरान कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे। तो यहाँ पर अन्य बातों में हम समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा कानपुर को। अपने लेदर इंडस्ट्री यानी चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। मैं अभी आगे आपको करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। तो पहले अगला प्रश्न करते हैं। न्यू क्वाड में सदस्य देश इनमें से कौन है? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूएई और ऑप्शन डी इजराइल। तो ये क्वाड शब्द आपने मेरे पुराने वीडियोस में मुझसे बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये न्यू क्वाड है। तो इसका आंसर पहले मैं बता देता हूं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ई, यानी कि सभी इस न्यू क्वाड के सदस्य देश हैं, यानी कि अमेरिका, भारत, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात और इजराइल। ये नया क्वाड बन रहा है, तो पुराने क्वाड के बारे में भी हमको समझ लेना चाहिए। देखिए, क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी अलायंस। यदि हम इसके बारे में समझ लें तो हमें इस नए क्वाड के बारे में समझने में मदद मिलेगी। पहले क्वाड में अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश जो हैं ये शामिल थे, जिन्हें मिलकर के क्वाड कहा जाता था। ये क्वाड देश जो हैं पुराना क्वाड है। अब ये जो नया क्वाड बन रहा है, ये बन रहा है अमेरिका, भारत, यूएई और इजराइल के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। ये रहे एस जयशंकर, ध्यान से समझिएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री हैं ब्लिंकन, इजराइल के विदेश मंत्री हैं यायर लैपिड और यूएई के विदेश मंत्री हैं शेख अब्दुल्लाह बिन जायद अल नहयान। तो ये बात याद रखिएगा, इन सभी विदेश मंत्रियों की बैठक को, संयुक्त बैठक को क्वाड कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि सभी विदेश मंत्रियों की बैठक को क्वाड कहा जाता है। तो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, आधार हैकथॉन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि यूआईडीएआई। यूआईडीएआई का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, आधार से संबंधित यह संस्था है जो कि आधार के लिए जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं। आधार संख्या 12 अंकों की होती है। ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि आधार नंबर कितने अंकों का होता है? तो वो होता है 12 अंकों का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। किस राज्य द्वारा मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि पंजाब। पंजाब से रिलेटेड अन्य बातें के बारे में बात कर लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चुन्नी और पंजाब की राजधानी जो है यह है चंडीगढ़। याद रखिएगा, मेरा घर मेरा नाम योजना पंजाब के द्वारा शुरू की गई है। लूसी अंतरिक्ष यान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, नासा। याद रखिएगा, लूसी अंतरिक्ष यान नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। और क्यों किया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं, बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए यह भेजा गया है। ध्यान से समझिएगा, बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए भेजा गया है। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन में है और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। ये अतिरिक्त जानकारी मैं आपके नोट्स बनाने के लिए देता हूं। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। अब मैं आपको थोड़ी करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बता देता हूं। ध्यान से समझिए, मैं डेली करंट अफेयर 10 to 12 मिनट्स, वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर ये सभी कवर करता हूं, जिसमें मैं मंथली करंट अफेयर में पूरी पीडीएफ अवेलेबल करवाता हूं मंथ की। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, जिससे आपको करंट अफेयर 3 लेयर में बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 17 अक्टूबर। याद रखिएगा 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कॉलिन पावेल का हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के विदेश मंत्री थे? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि अमेरिका। ये रहे कॉलिन पावेल, याद रखिएगा अमेरिका देश के पूर्व विदेश मंत्री थे, अभी निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुआ में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय सेना। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि किसी भी फील्ड पर भारतीय सेना इतना अच्छा शौर्य का प्रदर्शन करती है। तो ध्यान से समझिए, ये कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास एक प्रकार का सैनिकों का युद्ध अभ्यास था जिसमें कि भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता है, और इस पदक को जीता है भारतीय सेना की 5वीं बटालियन 4 गोरखा राइफल्स ने। याद रखिएगा गोरखा राइफल्स ने। तो ये ब्रिटेन में हुई एक सैनिक अभ्यास थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 16 अक्टूबर। याद रखिएगा ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस बार 2021 की थीम थी स्वस्थ कल के लिए सुरक्षित भोजन अब। याद रखिएगा ये थीम पर भी क्वेश्चन आते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा खाद्य और कृषि संघ की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इको ऑस्कर से प्रसिद्ध प्रिंस विलियम अर्थ शॉट पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी तकाचार इनोवेशन भारत के द्वारा ये जीता गया। नाम याद रखिएगा, तकाचार इनोवेशन भारत। देखिए यह पुरस्कार रॉयल फाउंडेशन द्वारा 2021 से 2030 तक दिया जाएगा। पहली बात तो यह है। इसके बाद में ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? देखिए पुरस्कार जलवायु संकट से निपटने के लिए स्थानीय समाधानों को प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। तो जो भी हमारे आसपास में समाधान होंगे उनसे हमें अपने आप को बेहतर बनाना है, ये इस पुरस्कार को देने का मूल उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कई राज्यों द्वारा ग्रीन क्रैकर्स को अनुमति दी गई है, यह क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कम उत्सर्जन वाले पटाखे। कम उत्सर्जन वाले पटाखे, ये बात आप याद रखिएगा। इन ग्रीन क्रैकर्स में आर्सेनिक, लिथियम, बेरियम, लेड आदि जैसे हानिकारक रसायन नहीं होते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार होते हैं ये पटाखे। तो आप लोग भी दीपावली के पर्व पर इन्हीं का इस्तेमाल करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चीन ने शेंझाओ 13 अंतरिक्ष यान द्वारा कितने महीने के लिए 3 दलीय ग्रुप को भेजा है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6 माह के लिए। याद रखिएगा 6 महीने के लिए इसका सही आंसर आएगा। 3 दलीय, पहली बात तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने लोगों को पहुंचाया है? तो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचाया है 6 महीने के लिए। किस शटल के द्वारा, यानी अंतरिक्ष यान के द्वारा? तो शेंझाओ 13 अंतरिक्ष यान के द्वारा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हैंड वॉश डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान से समझिए, ग्लोबल हैंड वॉश डे ऑप्शन ए 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉश डे मनाया जाता है। वर्ष 2021 की इस बार की थीम है हमारा भविष्य हाथ में है, चलो एक साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा भविष्य हाथ में है, चलो एक साथ आगे बढ़ते हैं, ये इसकी थीम है। तो ये है ग्लोबल हैंड वॉश डे 15 अक्टूबर। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, रिवीजन सफलता की चाबी होती है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतने ही सफल होते चले जाएंगे। तो पुराने कुछ वीडियोस के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं ताकि रिवीजन अच्छे से हो सके। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सम्मान में हाल ही में डाक टिकट जारी किया गया? इसका सही आंसर है सरदार गोतुलच्छाना। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के किस समूह के अधिकार शक्तियों को बढ़ाया गया है? सही आंसर है
BSF द रेपिस्ट नामक फिल्म, जिसे बुसान इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, किसके द्वारा लिखी गई और निर्देशित की गई है? सही आंसर है अपर्णा सेन के द्वारा। अगला प्रश्न, T20 गेम्स में 300 मैच में कप्तानी करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? सही आंसर है MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी द्वारा। मैं उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों का आप जवाब दे पाए होंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।